तो मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। डोनबास की जंग में रूस हावी है। रूस के मुताबिक यूक्रेन में उसका मिशन प्लान के मुताबिक चल रहा है। ऐसे में अपने प्लान को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रूस ने यूक्रेन को मैदान में अपने एक ऐसे योद्धा को उतार दिया है जो यूक्रेन को निहत्था कर देगा। यह ऐसा हथियार है जो यूक्रेन की एयर पावर को जाम कर देगा। अब ना तो यूक्रेन के ड्रोन रूसी आर्मी पर अटैक कर पाएंगे, ना ही यूक्रेन को रूसी आर्मी की मूवमेंट की जानकारी मिलेगी। आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन खाक हो जाएगा। महज चंद सेकंड में आसमान से अटैक की तैयारी करता ड्रोन धरती पर होगा। अंतरिक्ष से यूक्रेन की जमीन पर नजर रखने वाली सैटेलाइट जाम हो जाएगी। एलन मस्क का स्टारलिंक अंधा हो जाएगा। यूक्रेन अब ना तो तुर्की के TB2 ड्रोन से रूसी आर्मी को निशाना बना पाएगा, ना ही यूक्रेन की सैटेलाइट की मदद से रूस की आर्मी की पोजीशन जान पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे बड़े योद्धा को यूक्रेन के मैदान में उतार दिया है। रूस का टर्मिनेटर अब यूक्रेन के जंग में दुश्मनों को तबाह करने की तैयारी में है। रूस के इस टर्मिनेटर का नाम है पेरेस्वेट। ये रूस का सबसे घातक हथियार है। रूस का ये नेक्स्ट जनरेशन योद्धा है। लेजर बेस्ड हथियार है। पुतिन ने 2018 में इस हथियार की जानकारी दी थी। दावा किया जा रहा है कि रूस इस हथियार का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। इस योद्धा के मैदान में आने के बाद रूस को उम्मीद है कि युद्ध का पूरा समीकरण बदल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन की आर्मी अब तक ड्रोन के सहारे रूस को टारगेट करती रही है। लेकिन अब टर्मिनेटर पेरेस्वेट के मैदान में आने के बाद ड्रोन नाकाम हो जाएंगे और जमीन पर रूस कहर बरपाएगा। और अब आपको बताते हैं कि आखिर रूस के टर्मिनेटर को यूक्रेन वॉर में गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है। इसकी वजह है इस हथियार की मारक क्षमता। रूस का यह हथियार आसमान में 5 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन को मार गिराता है। जमीन से 1500 किलोमीटर दूर आसमान में सैटेलाइट्स को जाम कर सकता है। यानी टर्मिनेटर दुश्मन को दो तरीके से नुकसान पहुंचाता है। पहले वो ड्रोन अटैक को नाकाम कर दुश्मन की मारक क्षमता को कमजोर करता है। उसके बाद जो इसकी तकनीक है वो फिर हावी होती चली जाती है। यूक्रेन इस वक्त रूस को सबसे ज्यादा नुकसान टर्की के TB2 ड्रोन के जरिए ही पहुंचा रहा है। इसलिए टर्मिनेटर के मैदान में उतरने के बाद यूक्रेन की आसमानी ताकत कमजोर होगी, ये तय है। इससे जमीन पर रूस की मारक क्षमता बढ़ेगी और रूस ही जंग में और ज्यादा आगे बढ़ेगा। टर्मिनेटर के जंग में उतरने का दूसरा असर भी यूक्रेन की वॉर स्ट्रेटेजी पर पड़ेगा। टर्मिनेटर आसमान में 1500 किलोमीटर दूर तक के सैटेलाइट को जाम कर देता है। जंग में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सूचनाएं ही थी। अमेरिकी सैटेलाइट लगातार यूक्रेन को सूचनाएं मुहैया करा रहे थे। बाइडेन प्रशासन पहले ही यूक्रेन को संवेदनशील सूचनाएं मुहैया कराने से मना कर चुका है। अब यूक्रेन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट के भरोसे ही है। ऐसे में रूस का टर्मिनेटर स्टारलिंक के सैटेलाइट को जाम कर सकता है, यानी यूक्रेन को सूचनाएं भी नहीं मिलेंगी। यानी टर्मिनेटर के आने से जंग के दोनों फ्रंट पर यूक्रेन को नुकसान होगा। एक तरफ यूक्रेन की मारक क्षमता कम होगी तो दूसरी तरफ उसे वो जरूरी सूचनाएं नहीं मिल पाएंगी जिनकी बदौलत यूक्रेन रूस पर अटैक कर रहा था। इससे तय है कि जंग का रुख बदलेगा और रूस जंग में और ज्यादा मजबूत होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।